अगर आपने कहानी का पिछला भाग नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकती हैं। ऐसे बात करते करते एक चट ने कहा, ये हमारे घर की तहजीब है। हम बचपन से ऐसे ही बात करते हैं। मीरा ने धीरे से कहा, अजीब तहजीब है। अक्षत ने निवाला तोड़ते हुए कहा, तहजीब नहीं, तहजीब मतलब शिष्टाचार। मीरा ने कहा, मैंने पूछा तुमसे। अक्षत ने घूरते हुए कहा, सड्डू। मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। अक्षत खाना खाने लगा। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर गिर गया। नींद से आंखें फिर मुनने लगी थी। सुबह नाश्ते के लिए अक्षत सभी के साथ मौजूद था। आज की चाय दादाजी के कहने पर मीरा ने बनाई थी। मीरा ने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी। जैसे ही वो वापस जाने लगी, अक्षत ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, माँ, मुझे एक कप चाय चाहिए। अक्षत के मुंह से चाय का नाम सुनकर मीरा पलटी और बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। अर्जुन ने तो पूछ ही लिया, चाय? और तुम? कब से? किसी ने कहा अदरक वाली चाय कॉफी से बेहतर होती है, बस इसीलिए ट्राई करके देख रहा हूँ। अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। मीरा ने अक्षत को देखकर मन ही मन कहा, ओह, तो इन्होंने तो हमारी सारी बातें सुन ली थी। मीरा जी, एक कप चाय। अक्षत ने उसे खोया हुआ देखकर कहा। मीरा किचन में चली गई। उसके जाते ही निधि ने अक्षत से कहा, भाई सच कहा है उस कहने वाले ने, चाय इज बेटर देन कॉफी। मीरा को भी चाय बहुत पसंद है और चाय बनाती भी बहुत अच्छी है। अक्षत ने निधि की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें तो किचन के दरवाजे की ओर थी। मीरा ने अक्षत के लिए चाय बनाई। उसे अक्षत का व्यवहार अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चाय उबाली और कप में छानकर बाहर ले आई। उसने कप अक्षत की ओर बढ़ा दिया और शक भरी नजरों से उसे देखने लगी कि आखिर इसके दिमाग में अब क्या खिचड़ी पक रही है। अक्षत ने एक घूंट पिया और मुस्कुराने लगा। अर्जुन और निधि उसे ही देख रहे थे और उसके रिएक्शन के इंतजार में थे। जब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो निधि ने कहा, भाई बताओ ना कैसी लगी? अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा, बहुत अच्छी है। ये लाओ 1000 रुपये। निधि ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने जेब से 1000 रुपये निकाले और मायूसी से निधि की ओर बढ़ा दिए। निधि ने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि अक्षत को मीरा की बनाई चाय पसंद आएगी और वह यह शर्त जीत गई। मीरा नाश्ता करने के लिए आकर बिल्कुल अक्षत के सामने ही बैठ गई। अक्षत की नजरें बस उसके मासूम से चेहरे पर जम गई, वो जैसे वह एकटक ही मीरा को देखता जा रहा था और मीरा उससे बेखबर गर्दन झुकाकर अपना नाश्ता करती रही। जब तक अक्षत ने चाय खत्म की तब तक उसकी नजरें बस मीरा पर ही थी और इस बीच उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई। सभी नाश्ता करने लगे हुए थे, लेकिन सामने बैठे राधा ने अक्षत को देखा तो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। नाश्ता करने के बाद मीरा और निधि उठकर अपना अपना बैग लाने ऊपर चली गई। अर्जुन भी उठा और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मीरा और निधि जैसे ही नीचे आई, अक्षत ने मीरा को रोकते हुए कहा, मीरा जी, कितना अजीब है ये लड़का, कभी इतना बदतमीज और कभी इतना इज्जत से। उफ। मीरा बड़बड़ाते हुए अक्षत की ओर पलटी और कहा, जी कहिए, चाय अच्छी बना लेती हैं आप। अगर चीनी डालोगी तो और भी अच्छी बनेगी। अक्षत ने बिना किसी भाव के मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने अपना सर पीट लिया। इसे याद आया अक्षत की चाय में चीनी डालना तो वह भूल ही गई थी। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, ओ, हम चीनी डालना। अक्षत बिना उसकी बात पूरी सुने वहां से चला गया। मीरा एक बार फिर झुंझला उठी और बड़बड़ाते हुए जाने लगी। आखिर क्या समझते हैं ये खुद को? इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है कि किसी की पूरी बात भी ना सुनो। बड़े आए, मान लिया चीनी डालना भूल गए तो क्या क्या पीना जरूरी था?
कह भी तो सकते थे, पर नहीं, इनको तो अपना एटीट्यूड दिखाना है। अगर चीनी भूले भी हैं तो इनकी वजह से ही भूले होंगे। वक्त बेवक्त हमारे दिमाग में जो सवाल रहते हैं। मीरा अभी बड़बड़ाते हुए चल ही रही थी कि तभी सामने से आते लड़के से टकरा गई। मीरा ने झुंझलाकर कहा, क्या है, घर में भी देखकर नहीं चल सकती आप? आज का तो दिन ही खराब है। हम बता रहे हैं, पहले उनसे चार बातें सुनो, फिर ऐसे ही किसी अरे गहरे से टकरा जाओ। फिर बड़बड़ाते बड़बड़ाने लगी मीरा। सामने खड़ा लड़का, जिसकी हाइट मीरा से कुछ कम ही थी, बूढ़े घुंघरालू बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जिस पर नजर का चश्मा लगा था, वो भौचक्का सा मीरा को देख रहा था। उसने अपना सर झटका और कहा, लेकिन तुम ही देखकर नहीं चल रही थी? अच्छा जी, हम देखकर नहीं चल रहे थे, और आप जो सामने देखे बिना घुसे चले आ रहे थे, उसका क्या? अब हमारा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए ना। मीरा ने कहा, अजीब लड़की है, खुद ही गलती करके खुद ही गुस्सा हो रही है। लड़का बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। मीरा भी चली गई। जब बाहर आई तो ने कहा, अरे क्या हुआ, पारा क्यों चढ़ा हुआ है तेरा? ऐसे अजीब लोग घर में होंगे तो पारा तो चढ़ेगा ना। मीरा ने निधि के साथ चलते हुए कहा। कौन, अक्षत भैया? निधि ने कहा, जी हाँ, आपके अक्षत भैया। समझते क्या हैं वो अपने आप को? इतना एटीट्यूड कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ऊपर से वो एक अंधा चलते चलते टकरा रहा है। मीरा ने गुस्से से कहा, और कौन, शुभ भैया? निधि ने कहा, कौन शुभ? हमें नहीं पता। कौन था वो? नूडल्स जैसे बाल रखे हैं, बिल्ली जैसी आंखें, उन पर भी चश्मा लगा है। मीरा ने कहा। निधि हंसने लगी और कहा, अरे वो शुभ भैया हैं, अक्षत भैया के दोस्त। छोड़ो उन दोनों को, वो ऐसे ही सबको परेशान करते हैं। आप चलो कॉलेज, वरना देर हो जाएगी। निधि ने उसे खींचते हुए कहा। शुभ, जो अक्षत का दोस्त था, अक्षत के पास आया और कहा, यार कौन है वो लड़की? पूरा मूड खराब कर दिया। कौन लड़की? अक्षत ने बालकनी से पीठ लगाकर कहा। मुझे क्या पता कौन लड़की नीचे मिली थी, बहुत गुस्से में थी। शुभ भी उसके सामने आकर बैठ गया। अच्छा, वो निधि की दोस्त है, अक्षत ने कहा। तो यहाँ क्या कर रही है? शुभ ने कहा, यहाँ रहती है निधि के साथ। अक्षत ने कहा, यहाँ क्यों? उसका खुद का घर नहीं है क्या? शुभ ने फिर सवाल किया। अबे मुझे क्या पता, पापा ने रहने की परमिशन दी है उसे यहाँ, और मैं क्या सबके बायोडाटा लेकर बैठा हूँ यहाँ, जो तू ये पूछ रहा है? अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। गुस्सा क्यों हो रहा है, पूछा ही तो है। वैसे कुछ भी बोल यार, बड़ी खूबसूरत थी, गुस्से में तो और भी कमाल लगती है। शुभ ने मीरा को याद करते हुए कहा। तुझे तो एवरेज लड़की भी कमाल लगती है। अब ये बता, यहाँ क्यों आया था? अक्षत ने थोड़ा चिढ़कर कहा। सिगरेट पिला, फिर बताता हूँ, शुभ ने कहा। अक्षत अंदर गया और सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लाया। शुभ ने सिगरेट जलाई और एक कस भर के अक्षत की ओर बढ़ा दी। मैं नहीं पीता। ओ बेटा जी, कब से? शुभ को बहुत हैरानी हुई। दिन के एक एक पैकेट सिगरेट फूकने वाला अक्षत सिगरेट के लिए मना कर रहा था। तुम भी मत पियो, इससे तुम्हें भी नुकसान होगा और तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों को भी। अक्षत ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा। तू चल मेरे साथ। शुभ ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उड़ते हुए कहा। कहाँ? अक्षत ने कहा। हॉस्पिटल चेकअप कराने। अक्षत व्यास ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, यकीन नहीं हो रहा है। तू चल। शुभ ने कहा। स्टॉप इट यार, अक्षत ने झुंझलाकर कहा। तो बता मेरे बाबू, किसने कहने पर तुमने सिगरेट छोड़ी? शुभ ने कहा। अक्षत, किसी के कहने से क्यों चलेगा भला?
मेरा मन नहीं इसलिए नहीं पी रहा, दैट्स इट। अब बता तू यहाँ किस लिए आया है? अक्षत ने शुभ से नजरें बचाकर कहा। अरे हाँ, वो मैं ये बताने आया था, वो जो एडवोकेट सिन्हा है ना, मेरी उनसे बात हो गई। वो हम दोनों को गाइड करने के लिए तैयार हैं। बोलो कब से स्टार्ट करना है? शुभ ने वापस बैठते हुए कहा। संडे के बाद। अक्षत ने कुछ सोचते हुए कहा। संडे को? तू कहीं जा रहा है क्या? शुभ को कुछ शक हुआ तो उसने पूछ लिया। हम मोना के घर पार्टी है, उसका बर्थडे है। अक्षत के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। यार अक्षत, डोंट माइंड, लेकिन ये मोनालिसा मुझे तेरे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शुभ ने डरते डरते कहा, लेकिन अक्षत का मूड अच्छा था, इसीलिए उसके पास बैठते हुए कहा, अच्छा तो फिर कैसी लड़की अच्छी लगेगी मेरे साथ? शुभ उठा और घूमते हुए कहने लगा, तेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसी लड़की तेरे साथ जमेगी जो सीधी साधी हो, खूबसूरत इतनी हो कि मेकअप के मेकअप की कभी जरूरत ही ना हो। जब बोले तो उसके सुनते जाने का मन करे, जब चुप हो तो उसकी आंखें भी बात करे, जो बिल्कुल तेरी तरह हो शांत, और जब गुस्सा आए तो तूफान, जो सबको खुश रखना चाहती हो और जो तेरे गुस्से को भी मुस्कुराकर झेल जाए। ऐसी लड़की सूट करेगी तुझे? शुभ की बातें सुनते हुए अक्षत की आंखों के आगे एक ही चेहरा आ रहा था। हाँ हाँ, वही जो अभी आपकी आंखों के आगे आ रहा है, मीरा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, मुश्किल है दुनिया में ऐसी लड़की नहीं बनी जो मुझे समझ सके। सी, अब तो मैंने मेरे नाम के आगे भी लगा दिया है कॉम्प्लिकेटेड। अले बाबू, हर किसी के लिए कोई न कोई बना है, बस तेरे लिए जो बनी है वो मोना तो नहीं, बिल्कुल नहीं। शुभ ने चीरकर कहा। अच्छा सुन, तू चलना मेरे साथ पार्टी में, वहाँ अकेले बोर हो जाऊंगा यार। अक्षत ने कहा। चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शुभ ने कहा। वो क्या? अक्षत ने कहा। उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगा। शुभ ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ठीक है, तो संडे इवनिंग इवनिंग इन चल, नीचे कॉफी पिलाता हूँ तुझे, कहकर अक्षत शुभ के साथ नीचे चला आया। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए। संडे की सुबह सभी एक्साइटेड थे। दादा दादी तैयार होकर खड़े थे, विजय और राधा भी तैयार होकर आ चुके थे। अर्जुन मीरा के साथ जाना चाहता था ताकि उसे थोड़ा करीब से जानने का मौका मिले, लेकिन विजय ने पहले ही उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, अर्जुन, मैं, पापा, माँ और राधा एक गाड़ी में चलेंगे, लेकिन इतनी दूर गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तुम साथ चलो। वो पापा, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई परेशानी? विजय ने पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं, अर्जुन ने बेबसी से कहा। हाँ तो फिर चलो, देर हो जाएगी। निधि और मीरा अक्षत के साथ आ जाएंगी, कहते हुए विजय गाड़ी की ओर बढ़ गए। अर्जुन भी आया और गाड़ी वहां से निकल गई। एक गाड़ी और बची थी। निधि जींस टॉप पहने, सर पर बड़ी टोपी लगाए आई, लेकिन सब जा चुके थे। उसके पापा को फोन किया तो उन्होंने अक्षत के साथ आने को कहा। अक्षत भी तैयार होकर नीचे चला आया, लेकिन
मीरा को वहां नहीं देखकर उसे शरारत सूझी और उसने निधि से कहा, यार निधि, सर्दी बहुत है। वो माँ के कमरे में मेरा जैकेट रखा है, ले आएगी प्लीज? ठीक है। निधि ने जैसे ही जाने लगी तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।